हेलो। हेलो। हाँ सागर, लाइव गया क्या? उसी को ही एक बार ग्रुप में भी कह देना कि ज्वाइन करेंगे। बस ज्वाइन अगेन लिख दो बस। हेलो। मैम आप ज्वाइन करके देखना। अच्छा, मेरे पास अभी, अच्छा आपने ज्वाइन कर रखी है क्या? हम्म नहीं, वो मेरी साइड से दिक्कत थी। मेरी साइड। हम्म अच्छा, अभी वाली जो वाइट स्क्रीन आ रही है वो दिख रहा है ना? हम्म चलो, वाइट स्क्रीन आ रही है वहीं पे, दिख रहा है ना? ठीक है। हेलो। सागर, सही चल रही है क्या? नहीं, एक और लाइव आई होगी, उसका लिंक देखो। नहीं, अभी चैनल पे जाना है एक बार। चैनल चैनल पे। हम्म अब इस पे लाइव आ रही होगी एक वीडियो। हेलो। चलो, ठीक है ठीक है।
हेलो। हाँ, कर दिया क्या? इसमें लाइव तो एक ही दिखा रहा है। हम्म, लेकिन पहले तो कनेक्ट थे ना सब। चलो, दे दिया ना ये लिंक आपने? हाँ, ये नई लिंक ही शेयर करनी है। कर दी क्या? ठीक। हेलो। हाँ, कंचन ऐड हुए थे क्या ऑनलाइन वाले में? नहीं नहीं नहीं। चलो, वो तो ठीक है, लेकिन अभी नया लिंक आया उसमें। वो मेरी तरफ से दिक्कत थी उसमें, नेटवर्क। हम्म। हाँ, मेरी तरफ से दिक्कत थी बीच में। अब वो नया लिंक आया वो उस पे, ग्रुप में आ गया होगा या फिर। या फिर चैनल पे जाके भी लाइव वाला भी चल रही है, वो लगा के। ठीक है। अब अपने पास था एक मेन टॉपिक, क्या है अपने पास कि मेरे को ना ये लेफ्ट पैडल और राइट पैडल देखने में दोनों एक जैसे हैं। लेफ्ट पैडल और राइट पैडल दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन मेरे को इस कोड को बार बार लिखना पड़ रहा है। इस कोड को बार बार लिखना पड़ रहा है। ऐसा क्या करें कि इस कोड की रिपीटेशन रुक दे। इस कोड की रिपीटेशन रुक दे। तो इस कोड की रिपीटेशन रोकोगे कैसे? वो मेन पॉइंट आ जाता है आपका, कि कोड की रिपीटेशन रोकेंगे कैसे। कि बार बार क्यों लिखें लेफ्ट पैडल राइट पैडल, जब वो देखने में सेम है, बस फर्क कहाँ पे है? गो टू वाली पोजीशन पे, सिर्फ गो टू वाली पोजीशन पे फर्क। तो अब एक मेन टॉपिक समझ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? क्लास इनहेरिटेंस। इसका नाम क्या है अपने पास? क्लास इनहेरिटेंस। ठीक है। ठीक है। क्लास इनहेरिटेंस। ठीक है। तो क्लास इनहेरिटेंस को समझते हैं। देखो, क्लास इनहेरिटेंस होता क्या है? बहुत ही मेन टॉपिक है आपके पास पाइथन का। क्लास इनहेरिटेंस।
अब ये होता क्या है अभी क्लास इनहेरिटेंस, देखो कि इनहेरिटेंस क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये वर्ड समझना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो चीज़ अपन इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट क्या जो लेते हैं अपन, ठीक है। कैसे, जैसे अपने पास पेरेंट्स से अपन कई चीज़ें इनहेरिट करते हैं, कुछ क्वालिटीज इनहेरिट करते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है इनहेरिटेंस, वो भी क्या कहलाता है इनहेरिटेंस। वैसे क्लास इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज लेगी। क्या होगा क्लास इनहेरिटेंस में, एक क्लास दूसरी क्लास की क्या लेगी, प्रॉपर्टी लेगी। उसको क्या कहते हैं क्लास इनहेरिटेंस। मैं अच्छी तरह समझाता हूँ इसको, कि मान लो आपके पास एक क्लास है जिसको आपने नाम दे दिया टीचर, ठीक है। एक क्लास है आपको जिसको आपने नाम दे दिया टीचर, एक क्लास है जिसको आपने नाम दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब जितनी भी क्वालिटीज है ना टीचर की, जितनी भी क्वालिटीज हैं टीचर की वो स्टूडेंट में आ जानी चाहिए। जितनी भी क्वालिटीज हैं टीचर की वो सारी की सारी आ जानी चाहिए स्टूडेंट्स में, और स्टूडेंट्स के पास अपनी खुद की भी नई क्वालिटीज होंगी। तो इसमें क्या है कि जितनी भी अपने पास क्लास टीचर नाम की जो अपने पास क्लास है उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए क्लास स्टूडेंट के पास। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसको नाम क्या देते हैं टीचर, ठीक है। टीचर नाम दिया, डेफ इनिट अपने को लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या देना है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देनी। मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट स्किल, स्किल मैंने लिख दिया 100, ठीक है। स्किल मैंने क्या लिख दिया 100, और इसको शो करने के लिए आप इसको क्या करवाएं, प्रिंट सेल्फ डॉट स्किल, ठीक है। अब ये क्लास है एक जिसको नाम क्या दिया टीचर। इस टीचर के पास कितनी स्किल है, मान लो 80 लिख लेते, 80 स्किल है, ठीक है। 80 स्किल है कि 80% स्किल है, ठीक है। अब होगा क्या कि मुझे एक क्लास बनानी है, इसी क्लास को इनहेरिट करके, मुझे एक क्लास बनानी है इसी क्लास को इनहेरिट करके। तो स्ट्रक्चर क्या होने वाला है इनहेरिटेंस का, वही समझना है आपने। तो मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ जिसमें प्रॉपर्टीज आएंगी इस टीचर की, ठीक है। इस नई क्लास को नाम दिया मैंने स्टूडेंट, क्लास का पहला लेटर कैपिटल आता है। अब क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे। अब स्टूडेंट क्लास में किसको इनहेरिट कर रहे हैं, किससे आप इनहेरिट कर रहे हैं, तो टीचर क्लास से आप क्या कर रहे हैं इनहेरिट कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। आपको लिखना है डेफ इन इटसेल्फ। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना टीचर क्लास में वो स्टूडेंट क्लास में आ जानी चाहिए। अब वो आएंगी कैसे, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं टीचर क्लास में वो सब की सब आ जानी चाहिए स्टूडेंट क्लास में। वो आएंगी कैसे, तो क्लास इनहेरिटेंस का सिंटेक्स ये है, सबसे पहले आप जो नई क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट, जिस क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है उसका नाम लिखोगे क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट तो लिखना है अपने को। उसके बाद आपको एक कीवर्ड यूज करना है सुपर। सुपर लिखने के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट लगानी, और उसके बाद क्या लिखना है इनिट। अब होगा क्या, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ना इस क्लास टीचर की वो सारी की सारी किसने इनहेरिट कर ली, क्लास स्टूडेंट ने। अब पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा, तो आप इस नई क्लास से जिसका नाम स्टूडेंट है इससे एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं जिसको नाम दे देते हैं अजय, ठीक है। स्टूडेंट क्लास क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया, रन करके देखते 80 आ गया। अब 80 था किसमें, ये वाली क्लास में, मतलब जो इस क्लास की प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी में चलेगी इसमें। पता कैसे चला, जब आपने इस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। जो जो भी प्रॉपर्टीज थी क्लास टीचर में वो सारी की सारी किसको मिल गई, क्लास स्टूडेंट को। अब क्लास स्टूडेंट को सारी की सारी प्रॉपर्टीज मिल गई क्लास टीचर की, लेकिन इस क्लास स्टूडेंट की खुद की भी कुछ स्किल होगी, इसकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो कैसे लिखें, यहाँ पे लिख दो आप सेल्फ डॉट इंक्रीज स्किल इक्वल टू 100, प्रिंट करवा लेते हैं सेल्फ डॉट इंक्रीज स्किल को, ठीक है। एक नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं अमित स्टूडेंट क्लास से। अब इस स्टूडेंट क्लास में सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं टीचर क्लास की, लेकिन इसके पास खुद की भी क्या है प्रॉपर्टीज। तो रन करते
ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, क्लास इनहेरिटेंस का। किसका स्ट्रक्चर है, क्लास इनहेरिटेंस का। दोबारा बात करते हैं कि क्लास इनहेरिटेंस है क्या। क्लास इनहेरिटेंस होता क्या है कि मान लो कि मैंने अपने पेरेंट्स से कई चीज़ें इनहेरिट की हैं, कई क्वालिटीज़ इनहेरिट की हैं। मान लो कि मेरे पेरेंट्स की इंग्लिश अच्छी है, तो हो सकता है कि मेरी भी इंग्लिश अच्छी हो। तो वो क्या है, एक तरह का इनहेरिटेंस है। कि मान लो कि मेरे पेरेंट्स की आइज़ का कलर ब्राउन है, तो मेरा भी अगर आइस का कलर ब्राउन है तो मैंने भी क्या किया, इनहेरिट किया ना उस कलर को, आइस के कलर को इनहेरिट किया। तो यही क्लास इनहेरिटेंस है। इसमें भी क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड चाइल्ड क्लास होती है। अब एक क्लास है जिसको नाम दे दिया आपने पेरेंट, डेफ इन इट सेल्फ। अब इसमें क्या है, सेल्फ डॉट आई कलर ब्राउन। ठीक है। और इसको शो करने के लिए आप इसको क्या करवाओगे, प्रिंट, प्रिंट सेल्फ डॉट आई कलर। ठीक है। अब क्या करोगे, एक नई क्लास बना रहे हो जिसको नाम आपने क्या दे दिया, चाइल्ड। लेकिन क्लास का पहला लेटर हमेशा कैपिटल। इसके पास सारी की सारी क्वालिटीज होनी चाहिए किस क्लास की, पेरेंट क्लास की। तो जिससे इनहेरिट कर रहे हो उसको किस में लिखोगे, क्लोजिंग ब्रैकेट में। ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है डेफ इन इट सेल्फ। उसके बाद आपने इनहेरिट करने के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज सुपर लिखा, सुपर कीवर्ड। उसके बाद लिख दिया इन इट सेल्फ। अब होगा क्या, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ना पेरेंट क्लास में, वो सारी की सारी किस में आ गई, चाइल्ड क्लास में। वो सारी की सारी आपके पास किस में आ गई, चाइल्ड क्लास में। ठीक है। अब इससे ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं। नाम दिया अमित, बन किससे रहा है, चाइल्ड क्लास। ठीक, ठीक है, रन करते हैं। तो इसके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ गई किसकी, पेरेंट क्लास की। किस क्लास के पास, चाइल्ड क्लास के पास। अब इसके पास खुद की भी कुछ नई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, खुद की भी नई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे सेल्फ डॉट मैथ। इसका मैथ अच्छा है, एक्सीलेंट। ठीक है, ये अच्छा है तो गुड लिख देते हैं। ठीक है। प्रिंट करवा लेते हैं सेल्फ डॉट मैथ। अब रन करके देखते हैं। तो इसका आइस का कलर ब्राउन है, लेकिन इसने खुद में भी एक नई स्किल डेवलप की, जो क्या है उसके, मैथ की स्किल। तो क्या है कि पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो इनहेरिट कर ली। सिंटेक्स ये, लिखने का तरीका ये है, जिस क्लास से आपको प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है उसको लिखोगे क्लोजिंग ब्रैकेट में। उसके बाद एक कीवर्ड यूज करोगे, सुपर डॉट इन इटसेल्फ। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ना ये पेरेंट क्लास की, ये किसको मिल गई, चाइल्ड क्लास। और इसके पास इसकी खुद की भी कुछ नई प्रॉपर्टीज थी। तो ये क्या कहलाता है, क्लास इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है ये, क्लास इनहेरिटेंस। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ क्लास इनहेरिटेंस। कि बेनिफिट क्या है इसका, क्लास इनहेरिटेंस का। तो इसका बेनिफिट है अपने पास कि कोड की रिपीटेशन रुक जाती है, कोड की रिपीटेशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद अपने पास क्या बेनिफिट है कि किसी क्लास की आप प्रॉपर्टीज किसी दूसरी क्लास को दे सकते हैं, है ना। ठीक है। मेन इसका काम क्या है, कोड की रिपीटेशन कम हो जाएगी, रुक जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। कोड की रिपीटेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और क्लास इनहेरिटेंस होता क्या है वो आपने समझ लिया। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते, प्रैक्टिकल करके देखते। तो पहले क्या था कि मेरे को लेफ्ट पैडल और राइट पैडल का कोड बार बार लिखना पड़ रहा था, लेफ्ट पैडल और राइट पैडल का कोड बार बार लिखना पड़ रहा था। अब वो नहीं करना पड़ेगा, अब वो नहीं करना पड़ेगा। तो समझते हैं, पहले वही बना लेते हैं, फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट एवरीथिंग। स्क्रीन बना रहे हैं, बनेगी किससे, स्क्रीन क्लास से। ठीक है। स्क्रीन को लगातार शो करने के लिए आप इसका यूज करोगे, स्क्रीन डॉट मेन लूप, स्क्रीन डॉट मेन लूप। ठीक है। स्क्रीन को कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर पीजी कलर लिख के, ब्लैक। स्क्रीन को सेटअप कर देते हैं, विड्थ दे देते हैं इसको 800 और हाइट दे देते हैं
600। ठीक है। अब हो क्या रहा था कि मेरे को लेफ्ट पैडल और राइट पैडल ऑब्जेक्ट दो बार लिखने पड़ रहे थे, पांच पांच लाइनें थी दोनों की। लेकिन उनमें फर्क सिर्फ क्या था, कलर भी उनका वाइट था, शेप भी उनकी सेम थी। बस फर्क था गो टू का, कि उनकी पोजीशन सेम नहीं थी। उस कारण मेरे को उस कोड को दो दो बार रिपीट करना पड़ गया। अब ऐसे नहीं करने वाले, अब उस कोड को रिपीट नहीं करने वाले। मान लो मुझे 10 वो पैडल बनाने होते, तो पैडल देखने में तो एक जैसे हैं, सिर्फ उनकी क्या चेंज है, पोजीशन। तो मेरा कोड क्या हो जाता, लेंथी हो जाता, और उस कोड में क्या थी, रिपीटेशन थी। तो अब क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। प्रोजेक्ट पे गए, राइट क्लिक किया, न्यू पाइथन फाइल, न्यू पाइथन फाइल, इसको नाम दे देते हैं अपन पैडल। एक नई फाइल बना दी जिसको नाम क्या दे दिया आपने, पैडल। उसके बाद आपने क्या लिखना है इसमें, फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट एवरीथिंग, फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट एवरीथिंग। अब एक नई क्लास बनाते हैं जिसको नाम दे दो पैडल। क्लास का पहला लेटर कैपिटल होगा। इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज होंगी किसकी, टर्टल क्लास। सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, टर्टल क्लास की, जो कौन सी लाइब्रेरी से आता है अपने पास, टर्टल लाइब्रेरी से। ठीक है। अब डेफ इनिट तो अपने को लिखना पड़ेगा, साथ के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें, सुपर। साथ के साथ क्या लिखना पड़ेगा आपको, सुपर क्लोजिंग ब्रैकेट डॉट इनिट, सुपर डॉट इनिट। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना टर्टल क्लास की, वो सारी की सारी किस में आ गई, पैडल क्लास में। पता कैसे चलेगा, मैंने लिखा सेल्फ डॉट कलर। अब ये प्रॉपर्टीज तो सारी की सारी किस में थी, टर्टल क्लास में, जब आप इससे ऑब्जेक्ट बनाते थे। लेकिन अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किस में चलेगी, पैडल क्लास में। किसकी मदद से, आपने एक नई क्लास बनाई पैडल, कुछ भी नाम दे सकते हो क्लास को। उसके अंदर जिस क्लास से आपने प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है, उसके बाद आपने लिख दिया डेफिनिट सेल्फ। उसके बाद आपने लिखा सुपर कीवर्ड। ये लिखना जरूरी है प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने के लिए। अब होगा क्या, अब इसके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं टर्टल क्लास की, लेकिन इसके पास खुद की भी नई प्रॉपर्टीज होंगी। होंगी क्या, कि कलर तो मेरे को वही चाहिए जो भी पैडल बनेगा, वाइट। उसके बाद मेरे को सेल्फ डॉट उसकी शेप साइज स्ट्रेच करना है, विड्थ 5 टाइम्स एंड लेंथ 1 टाइम। उसके बाद मुझे इसको पेन अप करना है ताकि ये लाइन ड्रॉ ना करे। उसके बाद आपको क्या करना है, गो टू। क्या करना है आपको, गो टू। अब मैं फिक्स नहीं रखने वाला कि जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा इससे 360 पे नहीं जाएगा, 360 पे नहीं जाएगा। उसके लिए आप क्या लोगे, इनपुट लोगे। अब ये क्लास विद इनपुट क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो आपने एक क्लास बनाई, मान लो कार नाम की क्लास। ठीक है। इसमें आपने लिखा डेफ इनिट सेल्फ। अब मान लो आपका कार मैन्युफैक्चर है। ठीक है। अब अपने पास कस्टमर आता है, अब उसको हर वक्त एक ही कार का कलर तो नहीं चाहिए। जैसे सेल्फ डॉट कलर लिख दिया मैंने, जो भी कार बनेगी उसका कलर क्या होगा, ब्लैक। जो भी कार बनेगी इस क्लास से, उसका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं, मान लो मैं बना देता हूँ इससे टेस्ला, बना कार क्लास से। अब उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, ब्लैक कलर ही मिलेगा। एक सेकंड, एक सेकंड। उसको बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, ब्लैक कलर ही मिलेगा। चाहे वो टेस्ला बना ले, चाहे और कोई क्लास कार बना ले। ठीक है। क्योंकि अपन ने यहाँ पे प्रॉपर्टी फिक्स कर रखी है कि सेल्फ डॉट कलर का हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, ब्लैक। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, ये नहीं चाहता। तो मैं क्लास बना रहा हूँ कार, डेफ इनिट सेल्फ। अब मैं चाहता हूँ कि जब आप इस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाए ना, उस टाइम आप इसको कलर दें कि पहले से फिक्स वाला कलर ना है ब्लैक। अब आप उसकी इनपुट लोगे, तो उसको नाम दे दिया आपने कलर इनपुट, नाम दे दिया आपने कलर इनपुट। उसके बाद लिखा आपने सेल्फ डॉट कलर। अब वो कलर पहले से डिफाइन वाला नहीं है ब्लैक, ये वाला कलर दोगे, कलर इनपुट, कलर
इनपुट, और इसको क्या करवा लो, प्रिंट सेल्फ डॉट कलर। अब क्या करते हैं, इस कार से एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसको नाम दे रहे हैं टेस्ला। अब पहले क्या हो रहा था, उसके पास सिर्फ एक ही कलर आ रहा था बाय डिफॉल्ट वाला, लेकिन अब आपने इस कार क्लास को लिखा ना, क्लोजिंग ब्रैकेट लिख के अब इसको रन किया, अब आपके पास आएगा एक एरर कि एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, कि कलर की इनपुट तो दो, कलर की इनपुट तो दो कि उसको कलर कौन सा बनवाना है उस कार का। तो मैं इसको दे देता हूँ वाइट कलर, रन करते हैं। अब एक नई कार बनी, उसका कलर क्या था, वाइट। मैं एक और नई कार बना देता हूँ, इसको कलर दे देते हैं ब्लैक। अब इससे है क्या, जैसे अपन ने किया था ना फंक्शंस विद इनपुट, क्या किया था, फंक्शंस विद इनपुट, ये अपने पास क्या है, क्लास विद इनपुट। ये आपके पास क्या है, क्लास विद इनपुट। कि अब इसमें पहले से फिक्स नहीं है, आप क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसमें वैल्यूज दे सकते हो, उसमें क्या दे सकते हो, वैल्यूज दे सकते हो। बस आपको यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना है, उस वेरिएबल को वैल्यू देनी है। अगर ना दोगे तो आपके पास एरर आएगा, वरना आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। दोबारा एक बार लिख लेते हैं, मैं क्लास बना लेता हूँ, मान लो बाइक, डेफ इनिट, ठीक है। इसमें दे देते हैं सेल्फ डॉट कलर। अब पहले से डिफाइन वाला कलर नहीं चाहिए, तो आप इनपुट ले लोगे उसकी, कलर्स की इनपुट कुछ भी लिख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे वेरिएबल को नाम दे रहा हूँ कलर इनपुट, आप कुछ भी दे दो, नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं नाम दे रहा हूँ कलर इनपुट, है तो ये वेरिएबल ही जिसको आपको वैल्यू देनी पड़ेगी क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हो। प्रिंट करवा लो सेल्फ डॉट कलर। उसके बाद क्या करते हैं, इस बाइक क्लास से एक नई बाइक बनाते हैं जिसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी उसके कलर की, कि जो सा नया बाइक बना रहे हैं उसका कलर क्या होना चाहिए। तो ये क्या है अपने पास, क्लास विद इनपुट। ये आपके पास क्या है, क्लास विद इनपुट का सिंटेक्स है। ध्यान रखना, क्लास विद इनपुट का ये क्या है आपके पास, सिंटेक्स है, ठीक है। सब सही समझ आ रहा है ना, जितना भी समझ आ रहा है, रिकॉर्डेड तो है ही, अपने पास रहने ही वाली है यूट्यूब पे। समझ आ रहा है ना सही, कोई दिक्कत तो नहीं है स्क्रीन में या साउंड में, वॉइस में। ठीक है, सब सही। उसके बाद क्या करते हैं, वापस चलते हैं प्रोजेक्ट पे। फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट आपने कर लिया एवरीथिंग। उसके बाद एक नई क्लास बना रहे हो जिसको नाम दे रहे हो पैडल। इसमें प्रॉपर्टीज आनी चाहिए टर्टल क्लास की, तो उसको किस में लिख दिया आपने, क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद आपको लिखना होता है डेफ इनिट सेल्फ। सभी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने के लिए आपको सुपर कीवर्ड लिखना पड़ता है और इनिट लिखना पड़ता है। और क्या लिखना पड़ता है आपको, इनिट। सेल्फ डॉट कलर, कलर दे देते हैं सेल्फ डॉट, पैन अप कर देते हैं सेल्फ डॉट, शेप साइज दे देते हैं। उसके बाद सेल्फ डॉट गो टू। अब गो टू, जब आप इससे ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तब इनपुट लोगे। तब क्या लोगे, इनपुट। पहले से फिक्स नहीं होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट बने वो 360 और 0 पोजीशन पे आना चाहिए। अब पता चला कि क्यों यूज किया अपने क्लास विद इनपुट का, कि पहले से फिक्स नहीं होना चाहिए। आप यूजर से इनपुट लेंगे, तो इनपुट लेने के लिए आप यहाँ पे लिख दो एक्स वैल्यू चाहिए और वाई वैल्यू चाहिए, और इसको पास कर दो यहाँ पे, एक्स वैल्यू चाहिए और
वाई वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपनी मेन फाइल पे चलते हैं। मेन फाइल पे चलते हैं और फ्रॉम अपनी फाइल का नाम क्या है, जो सी नई बनाई है, पैडल, इसे इंपोर्ट कर लोगे एवरीथिंग, या आप पैडल क्लास लिख सकते हो या फिर एवरीथिंग लिख सकते हो। ठीक है, अब करना क्या, अपने को ऑब्जेक्ट बनाने उस क्लास से, उस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने। अब देखना कोड की रिपीटेशन घट जाएगी। कैसे, मैं लेफ्ट पैडल बना रहा हूँ, लेफ्ट पैडल बनेगा किससे, पैडल क्लास से, जो सी आपने अभी बनाई। इसमें आपसे वैल्यू मांग रहा है एक्स और वाई वैल्यू। रन करके देखें इसको, शेप देनी ही रहेगी इसको, सेल्फ डॉट, ठीक है, सेल्फ डॉट शेप, शेप दे दो आप इसको स्क्वेयर, स्क्वेयर की आपने क्या दे दी इसको, शेप दे दो, रन करते। ठीक है, पैडल बन गया, लेफ्ट पैडल बन गया, कोड सिर्फ एक लाइन का लिखना पड़ा। अब राइट पैडल बनाते हैं, पैडल क्लास, अब मेरे से एक्स की वैल्यू मांगेगा, मैं -660 और 0 दे देता हूँ, रन करते हैं। ठीक है, अब पहले क्या कर रहे थे आपा, कोड को रिपीट कर रहे थे इतनी बार, 5 लाइनें लेफ्ट पैडल की लिखी, राइट पैडल की वही सेम आपने लिखी। मान लो मेरे को 10 पैडल चाहिए, जैसे अपवर्ड पैडल चाहिए, तो आपको फिर कोड रिपीट करना पड़ रहा था, लेकिन आप सीधा पैडल लिख के अपवर्ड डायरेक्शन में देना है तो x 0, y की वैल्यू 50 दे दो। वैसे ही मेरे को एक डाउनवर्ड पैडल चाहिए, तो अब आपको वो कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, कोड की रिपीटेशन क्या होगी, खत्म होगी। अब इससे कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो आप, अब आप इनसे कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो। क्लास इनहेरिटेंस क्या होता है, कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेती है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि अपन एक क्लास बनाई जिसको नाम दे दिया, मान लो आपने कुछ भी ए, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज दे दी, आपने एक नई क्लास बनाई क्लास बी, उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए क्लास ए की। तो आपने क्या लिखा, क्लास बी क्लोजिंग ब्रैकेट में जिस क्लास की प्रॉपर्टीज लेनी है, ए की लेनी है तो ए लिख दिया। उसके बाद डेफ इनिट आपको लिखना है सुपर कीवर्ड, जिससे सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्लास ए की किस में आ जाएंगी, क्लास बी में। इसको क्या कहते हैं, क्लास इनहेरिटेंस, इसको क्या कह देते हैं, क्लास इनहेरिटेंस। उसके बाद क्या था अपने पास, क्लास विद इनपुट्स, या क्लास विद आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हो। उसका क्या बेनिफिट था, अब वो दिख रहा है बेनिफिट, कि बाय डिफॉल्ट हर एक ऑब्जेक्ट 360 जीरो पे ना आए, अलग अलग पोजीशन पे आए, इसलिए आपने क्लास विद क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। एक बार ना कमेंट कर लो कि सब सही समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, सब सही समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लास लंबी तो नहीं होगी, कल करें या फिर चलने दें। अगर 3 भी कमेंट आते हैं ना कि चलने दो, तो चलने देंगे क्लास को। ठीक है, चलने देते हैं, चलने देते हैं। ठीक, अच्छा, समझ आने के लिए कहा है कि क्लास कंटिन्यू कर। ठीक है, लगा लो क्लास, वरना रिकॉर्डेड तो पड़ी। बस 20 मिनट की और लगा लेते हैं, ज़्यादा क्लास नहीं खींचेंगे। 20 मिनट की और लगा लेते हैं क्लास। ठीक है, रिकॉर्डेड रहने ही वाली है, तो 20 मिनट की और लगा लो। ठीक है, क्या करते हैं अब,
अपन इस पैडल को फंक्शनैलिटी देनी है जिसकी मूव की। इस पैडल को मूव की आपने क्या देनी है, फंक्शनैलिटी देनी। ठीक है, अब स्क्रीन ब्लर होगी ना तो फोन कर देना। अभी नहीं, 1-2 मिनट देख के साथ फोन कर दो। अब इस पैडल को क्या देना है, मूव की फंक्शनैलिटी देनी। इस पैडल को क्या देनी है अपन ने, मूव की फंक्शनैलिटी। अब वो कैसे आए, तो क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बना दो पैडल क्लास, जिसको नाम दे दो गो अप। गो अपवर्ड लिख दो। फंक्शन बनाने के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, समझना इसको। देखो, ये ऊपर की ओर कैसे जाएगा, ये अभी राइट की ओर क्यों जा रहा है, क्योंकि आपने इसकी एक्स वैल्यू को बढ़ाया। इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि आपने उसकी एक्स वैल्यू माइनस में दी है। वो ऊपर कैसे जाएगा जब उसकी वाई वैल्यू आप किस में दोगे, प्लस में। वो नीचे कैसे जाएगा जब आप उसकी वाई वैल्यू किस में दोगे, माइनस में। अभी ये इस साइड क्यों जा रहा है, क्योंकि आप एक्स वैल्यू प्लस में दे रहे हो। इस साइड क्यों जा रहा है, क्योंकि एक्स वैल्यू माइनस में दे रहे हो। ऊपर कब जाएगा, जब वाई वैल्यू प्लस में दोगे, और नीचे कब जाएगा, वाई वैल्यू माइनस में दोगे। तो मैंने इसको ऊपर लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे, लिखोगे डेफ, एक फंक्शन बना दो गो अपवर्ड। ठीक है, अब ऊपर कैसे जाएगा, न्यू वाई, एक नया वाई आना चाहिए। वो आएगा कैसे, जोन सा अभी का वाई कोर है, जोन सा अभी का वाई कोऑर्डिनेट है, उसमें आप ऐड कर दो 10। उसमें आप ऐड कर दो क्या, 10। कि अभी जो उसकी वाई की पोजीशन है ना, अपने को पता है उसकी वाई की पोजीशन क्या है अभी, 0 और 0। जैसे ही आप इसमें कुछ ऐड कर दोगे, एक बार इसको रिमूव करते हैं, समझाते हैं एक बार अच्छे से। इसको भी हटा देते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं वापस। ठीक है, अभी ये यहाँ पे आ रहा है, मेरे को इसको ऊपर की ओर लेके जाना है, तो क्या करोगे, एक्स वैल्यू कर दो 0, सेंटर पे रहेगा, वाई वैल्यू बढ़ा दो 100 कर दो। तो वाई वैल्यू प्लस में की तो ऊपर की ओर जा रहा है, इसको माइनस में कर दो। मैं -200 कर देता हूँ, रन करके देखते हैं। तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। कि वाई वैल्यू को बढ़ाने से, प्लस में लेके जाने से वो ऊपर की ओर जाता है, माइनस में लेके जाने से वो नीचे की ओर जाता है। वहीं रख देते हैं जहाँ पे पहले था, 360 0। वैसे ही आपके पास एक राइट पैडल था। राइट पैडल किससे बन रहा था, पैडल क्लास से। ये था आपके पास -360 और 0, -360 और 0। ठीक है, डेफ एक नया फंक्शन बना रहे हैं, अपवर्ड। एक नया फंक्शन बनाया अपवर्ड। इसमें होगा क्या, जो अभी का वाई कोऑर्डिनेट अपने को पता है 0 है, उसमें ऐड कर दोगे आप 10। इससे क्या आ जाएगा, एक नया कोऑर्डिनेट आ जाएगा जिसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लोगे, जिसका नाम है न्यू वाई। अब ये ऊपर कैसे जाएगा, सेल्फ डॉट गो टू में जौन सी अभी की एक्स वैल्यू है उसको तो वही रहने दो, तो आपने लिख दिया सेल्फ डॉट एक्स कोर। लेकिन वाई वैल्यू कौन सी आएगी, नए वाली। वाई वैल्यू कौन सी आएगी आपके पास, नए वाली। ठीक है, ये फंक्शन करेगा क्या, उसके y कोऑर्डिनेट में +10 कर देगा। उसके y कोऑर्डिनेट में +10 कर देगा। अब होगा क्या, कि मैं इसको ऊपर लेके कैसे जाऊं, इसको ऊपर लेके कैसे जाऊं, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। अब देखो, मेरे पास कीबोर्ड है अपने लैपटॉप का, मेरे पास अपने लैपटॉप का कीबोर्ड है। मैं अप एरो की दबाऊं, मान लो W दबाऊं, तब वो पैडल ऊपर की ओर जाना चाहिए। मतलब जो आपकी स्क्रीन बन रही है ना, ये वाली जो आपकी ये ब्लैक स्क्रीन बन रही है, ये सुने, किसको सुने, मेरे कीबोर्ड की कीज को। किसको सुने, ये मेरे कीबोर्ड की कीज को। अब मेरे कीबोर्ड की कीज को सुनेगा कैसे, आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है
स्क्रीन डॉट लिसन, स्क्रीन डॉट लिसन। अब इसने सुनना शुरू कर दिया, किसको सुनना शुरू कर दिया? आपके कीबोर्ड की कीज को। अब होगा क्या? आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है लेफ्ट पैडल। आपने एक अभी फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है? गो अपवर्ड। क्या फंक्शन बनाया? गो अपवर्ड। होना क्या चाहिए? स्क्रीन डॉट ऑन की प्रेस। अब स्क्रीन सुनेगी, क्या सुनेगी? कि आप जैसे ही कि आप जैसे ही W की दबाओ तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। जैसे ही आप W की दबाओ तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। वो फंक्शन क्या होगा? जो आपका लेफ्ट पैडल है ना, वो किस कहाँ पे चला जाएगा? अपवर्ड। दोबारा लिखते हैं। अब होगा क्या? मैं उस पैडल को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। कैसे लेके जाऊंगा? वो स्क्रीन सुनना शुरू कर दे किसको? मेरे कीबोर्ड की स्ट्रोक्स को, कि मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। तो वो सुनेगी कैसे? स्क्रीन स्क्रीन डॉट लिसन फंक्शन से। उसके बाद स्क्रीन डॉट ऑन की प्रेस एक फंक्शन यूज किया। इसमें होना क्या चाहिए? जो आपका लेफ्ट पैडल है ना, जो लेफ्ट पैडल है आपका, वो ऊपर की ओर जाना चाहिए। ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो आपने एक फंक्शन बनाया गो अपवर्ड। क्लोजिंग ब्रैकेट हटा देना यहाँ पे, याद रखना। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन को यूज करते हैं ना, तो क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज नहीं करते, तो हटा दिया। अब ऊपर कब जाए? जब मैं की दबाऊं जिसका नाम क्या है? डब्ल्यू। जिसका नाम क्या है? डब्ल्यू। रन करते हैं। डब्ल्यू की दबाते हैं, ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये पैडल किसकी ओर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। वैसे ही आपका दूसरा पैडल ऊपर की ओर जाए, राइट पैडल, तो उसके लिए क्या लिखोगे? स्क्रीन डॉट ऑन की प्रेस, ऑन की प्रेस राइट पैडल ऊपर की ओर जाए। कैसे जाए? कि मैं की प्रेस करूं, मान लो अभी के लिए मैं लिख देता हूं कि मैं एक की प्रेस करूं क्यू, तब ये ऊपर की ओर जाए। रन करके देखते हैं। तो अभी मैं क्यू की दबा रहा हूँ तो ये ऊपर की ओर जा रहा है राइट पैडल। डब्ल्यू की दबा रहे हैं तो ये वाला ऊपर की ओर जा रहा है लेफ्ट पैडल। ठीक है, होना क्या चाहिए? दोबारा लिख देते हैं। स्क्रीन डॉट ऑन की प्रेस, जो आपका लेफ्ट पैडल है वो ऊपर की ओर जाए। कब? जब मैं प्रेस करूं अप की। कौन सी अप की? आपके पास चार एरो कीज होती हैं कंट्रोल और शिफ्ट के बीच में। न्यूमेरिक की के पास चार एरो कीज होती हैं जिसपे एरो बना होता है। अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। ठीक है। अब होगा क्या? कि जब मैं अप एरो दबाऊं तब वो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है। ऐसे ही आपका जो सा राइट पैडल है वो ऊपर की ओर कब जाए? जब आप डब्ल्यू की दबाओ। ठीक है, रन कर देते हैं। राइट पैडल, राइट पैडल। ठीक है, रन करते हैं। डब्ल्यू की दबा रहे, अप की दबा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद अपने को क्या चाहिए? अब अपने को चाहिए कि वो पैडल जाए नीचे की ओर। वो पैडल कहाँ जाए? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जाने के लिए आप एक फंक्शन बना दो, गो डाउनवर्ड। एक फंक्शन बना दो, गो डाउनवर्ड, क्लोजिंग ब्रैकेट। अब नीचे की ओर कैसे जाएगा? जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है अभी का, उसमें से माइनस कर दो 10 जहां प्लस कर रहे थे। माइनस कर दो 10 जहां प्लस कर रहे थे। उसको स्टोर कर लो एक नए वेरिएबल में जिसको नाम दिया न्यू वाई। अब वो नीचे कैसे जाएगा? जब सेल्फ डॉट गो टू लिखोगे, इसमें सेल्फ डॉट एक्स कोऑर्डिनेट तो वही रहना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट नया आ जाना चाहिए। फर्क क्या आया? जहां प्लस कर रहे थे वहां आपने क्या कर दिया? माइनस। जहां फंक्शन को गो अपवर्ड नाम दे रखा था वहां क्या नाम दे दिया? गो डाउनवर्ड। ठीक है। अब आपने लिखा स्क्रीन डॉट ऑन की प्रेस लेफ्ट पैडल डॉट गो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कब जाना चाहिए? जब आप डाउन की दबाओ। कौन सी की दबाओ? डाउन की। उसके बाद स्क्रीन डॉट ऑन की प्रेस, आपका राइट पैडल कहाँ जाना चाहिए?
गो डाउनवर्ड जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, जब आप की प्रेस करो एस। अब रन करके देखते हैं इसको। अप की दबाई ऊपर जा रहा है, डाउन की दबाई नीचे जा रहा है, डब्ल्यू की दबाई ऊपर जा रहा है, एस की दबाई तो नीचे जा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो तो है ही, अब तो चैनल पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अगर सही समझ आया ना तो ओके लिख दो। ओके लिख दो कि हाँ सही समझ आ रहा है। ठीक है, सही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।